नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.1 कितना 7.1 समाकलन के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को वह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं, इसलिए यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर करें, जिससे आप सभी को हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज उसके आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हमारे साथ लगाइए। यदि आप हमारे साथ लगाएंगे तो आपको याद रहेगा, यदि बाद में लगाएंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग पहले ध्यान से देखिएगा फिर लगाइएगा। पहले देखिए हम आप सभी को बताते कैसे, क्योंकि यह समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूले के साथ साथ दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 4 ब्रेकर में दिया है 4e की पावर 3x 4e की पावर 3x प्लस 1dx। इसके पहले हमने आप सभी को बताया था यदि ये साइन दिखेगा तो वहाँ dx जरूर रहेगा। यदि आप इसे हटा देते हैं तो dx भी हट जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाते समय ये दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए देखते हैं, आप बताइए इसे हम कैसे लगा सकते हैं। चलिए हम बता दें। देखिए हम बताए थे यदि कोई भी समाकलन में कोई भी कांस्टेंट रहता है तो उसे हम कांस्टेंट को इसके बाहर लिख सकते हैं। इसलिए 4 कांस्टेंट इससे बाहर लिख दिए, फिर ऐसे कर दिए e की पावर 3x e की पावर 3x प्लस 1 है। 1 भी कांस्टेंट है, इसे 1 लिख सकते हैं। इसे इसके कांस्टेंट है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पर भी 1 रहता है, इसलिए 1 को अंदर ही रहने दीजिए। 1dx यहाँ पर भी रहेगा और dx यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि जितनी बार ये निशान लगाएंगे उतनी बार dx रहेगा। अब चलिए हम इसका समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन 4 आ गया, इसका e की पावर 3x है। e की पावर 3x का समाकलन क्या होता है? पहले आप देखिए e की पावर x क्या होता है। देखिए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x है। e की पावर 3x है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था यदि x के पहले कोई कांस्टेंट रहता है तो वह हमेशा नीचे लिखा जाता है। समझ गए? ये हो गया प्लस 1 हमने आपको बताया था यदि 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाता है, x हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x। अगर 2 होता तो 2x हो जाता, 3 होता तो 3x, 1 है इसलिए 1x है। 1x यहाँ 1 छुपा है, आप सभी को यह पता होगा। उसके बाद हमने क्या बताया, लास्ट में क्या लिखा जाता है, c। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए। बहुत छोटा, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। यदि आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आप अवश्य ही सभी क्वेश्चन को आसानी से लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए अब इसी प्रकार 7th देख लेते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। यह यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड वाले के लिए, दोनों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस छोटे छोटे सवाल को नहीं लगा पाएंगे तो आगे जो एक्सरसाइज आएगा उसका एक भी सवाल आप नहीं लगा सकते। इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x² फिर dx ऐसे दिया है। बताइए आप लोग इसमें कर क्या सकते हैं। पहले आप लोग यही करेंगे, इसमें इस ब्रैकेट को पहले हटाया जाए। क्या हटाया जाए? ब्रैकेट को। ब्रैकेट कैसे हटेगा? इसका गुणा करेंगे, x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर। फिर माइनस लगाए, माइनस, फिर x स्क्वायर का गुणा कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट गया, 1 बचा। अब देखिए क्या होता है, अब डायरेक्ट आप यहीं पर कर दीजिए एक्स स्क्वायर। पिछली वीडियो में हम यहाँ पे जो लोग देखे थे यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, n कर लीजिएगा, थोड़ी गलती है यहाँ n कर लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, आप लोग फार्मूला मत देखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं। यदि इंटीग्रेशन में किसी की पावर, यदि पावर में लिखा हो एक्स की पावर कुछ भी हो तो उसमें उसे क्या कर सकते हैं, जैसे 2 है, कोई भी पावर हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 है तो एक्स पावर 3 और 3 उसी को फिर नीचे लिख दीजिए, प्लस माइनस 1 का 1 का 1x 1x प्लस c। आप लोग का यही आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे x e की पावर 3x प्लस 1 dx था, हमें इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना था। 4 को बाहर ले लिया क्योंकि यह कांस्टेंट है, बाहर नहीं लेंगे फिर भी होगा, लेकिन हम ज़्यादा आसानी के लिए बाहर ले लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाहर ले लिए इसका e की पावर 3x का e की पावर 3x, और यहाँ x से पहले कोई अंक यदि दिखे तो उसे नीचे ज़रूर लिख लीजिएगा। यदि यहीं पर x ना होता तो आप क्या करते हैं, x ना होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। और यहाँ 1 का x प्लस c हो गया। यहाँ पे देखिए आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यह पता नहीं होगा कि समाकलन, क्या समाकलन में यदि समाकलन में गुणा या भाग, क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड यानी कि गुणा या भाग में यदि आपको क्वेश्चन दिया है तो उसका समाकलन नहीं हो सकता। ये चीज़ ध्यान दिए, समाकलन केवल यदि जोड़ या घटाव का ही होता, गुणा और भाग का समाकलन कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे गुणा है, गुणा को हमें यानी कि मल्टीप्लाई, इसे हमें किस में बदलना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि प्लस या माइनस में बदलना है। तो इसे प्लस या माइनस में कैसे बदलेंगे, अंदर गुणा किए एक्स स्क्वायर, इसे कर दिए, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा में नहीं है ना ही भाग में है। एक्स स्क्वायर यदि पावर में कोई एक्स की पावर कुछ भी हो तो उसमें ऐड कर दीजिए, जितना ऐड किए हैं प्लस जितना ऊपर हुआ उसी को अंश फिर नीचे लिख दिए, 1 का 1x प्लस c। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग 8 वाला कर लेंगे। 8th वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, चलिए 8th वाला हम करा देते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा। जैसे दिया है a की पावर x स्क्वायर, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, यही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपने देखा, अपने बुक में मिला लीजिए। चलिए देखते हैं आप इसमें कर क्या सकते हैं। पहले हमने बताया था इसे जोड़ या घटाव में बना लेंगे, यहाँ पे जोड़ घटाव में है लेकिन फिर भी हम ब्रैकेट हटाएंगे एक बार। जैसे a x स्क्वायर यहाँ dx प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ पे भी a कांस्टेंट, a को बाहर लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रहने दीजिए। बाहर लेंगे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा भी, इसलिए अंदर ही रहने दीजिए। bx dx प्लस c dx। कहीं जोड़ घटाव के बाद आप ये लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे तो dx ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं क्या होगा। एक कांस्टेंट है, a वैसे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमने अभी बताया यदि पावर में हो तो 1 ऐड कर दिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x पावर कितना हो जाएगा 3/3 प्लस जब समाकलन कर देंगे ये दोनों हट जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, b वैसे लिख लिए, x की पावर 1 है, x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर c है तो एक यहाँ पे छुपा है, एक छुपा है, एक का क्या होता है x होता है,
एक्स प्लस सी। यही क्या हुआ आपका आंसर। आप लोग बुक में मैचिंग कर लीजिएगा यदि कहीं पर मिस्टेक हो। 8 हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम बताएं। 8 हो गया, इसी प्रकार 9th भी है। चलिए देखते हैं 10th, क्योंकि 10th में अंडर रूट है। अंडर रूट वाला क्वेश्चन देख कर बच्चे घबरा जाते हैं। चलिए देखते हैं 10th वाला। दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स। देखिए आप लोग इसे कर कैसे सकते हैं, आप लोग सोचिए थोड़ा। यहाँ पे स्क्वायर भी है, तभी हम सोच रहे हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है, आप बहुत ही सिंपल हो गया सवाल। कैसे, आप लोग सोचिए। देखिए ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। समझ में आया। अब इसे देखिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 2ab। 2a और b हो गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट कटता है, ये आपको सबको पता होगा। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पर भी एक का स्क्वायर 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर से गया, क्या बचा x माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ ये ख़त्म, यहाँ का बचा 2 बचा। अब सीधे समाकलन कर लीजिए, x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 को बाहर ले लीजिए 1 dx। यहाँ पर भी dx रहेगा, सब जगह dx रहेगा। यहाँ 1 नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हर जगह रहता है, आपको यह पता होगा। अब सीधे इसका समाकलन कर दीजिए। एक फार्मूला हमने नहीं लिखवाया था, उसे भी लिखवा दे रहे हैं। जैसे 1 अपान एक्स का क्या होता है, log x। नोट करते रहिए फार्मूला, एक एक फार्मूला हम ऐसे बढ़वाते रहेंगे, आप लोग याद करते रहेंगे। आसानी से आप लोग को फार्मूला भी याद हो जाएगा और सवाल भी हल हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। x का समाकलन, x पावर n है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपान एक्स का log x, क्या हो गया log x माइनस 2 बाहर है, यहाँ 1 है, समझ लिए 1 का x प्लस c। आंसर हो गया, आंसर मैच कर लीजिए। समझ में आया। अब इस 10th हो गया। इसी प्रकार 11 है, 12 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा है हमें, इसलिए 19 वाला हम बता दे रहे हैं। 19 वाला और सभी क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, इसी प्रकार है। यदि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करिए, हम वो भी बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी थोड़ा बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए 19 वाला हम बता रहे हैं। चलिए देखिए 19 वाला क्या दिया है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। आप लोग सोचिए इसमें कर क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। कैसे होगा, सेक स्क्वायर एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं,
1/cos² x इंटू 1/cos² उसे लिख सकते हैं। फिर इसे cos² को क्या लिख सकते हैं, sin² x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर dx। अब इसके बाद क्या है, sin² cos² x क्या होता है, tan² x क्या होता है, tan² x dx। ये हो गया। अब tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1 dx। इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। समझ में आया? अब इतना हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग को और लिखना पड़ेगा। sec² x का होता है tan x, यहीं पर लिख लीजिए। sec² x बराबर tan x। sec² का समाकलन क्या होता है, tan x। क्या हो जाएगा, tan x -1 का x प्लस c। आ गया आंसर। समझ में आया? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया। हमें पहले सोचना होगा। जब आप लोग के क्लास में थे 12th में, हम भी सोचते थे कि कैसे हो गया, लेकिन आप लोग जब सवाल को धीरे धीरे लगाएंगे, समझेंगे, तो आपका भी दिमाग काम करेगा। नहीं, हम इसे ऐसे बना सकते। आप लोग को कैसे भी करके कोई ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूला बनाना होगा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे, यदि फार्मूला बन जाएगा तो आप लोग फार्मूले फिर से लगाकर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन सभी इसी प्रकार से हैं, आप लोग इसके आगे वाले लगा लेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कोई नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से बता देंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा।